बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर हमने एक्सक्रीशन देखनी है। आज हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया एंड एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तीन चीज़ों के अंदर देखेंगे, तीन जानवरों के अंदर, एनिमल्स के अंदर। देखिए, एक्सक्रीशन इन हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के अंदर सिंपल सिस्टम पाया जाता है। उनके अंदर इस तरह कोई स्पेशलाइज सिस्टम नहीं पाया जाता चीज़ों को रिमूव करने के लिए। यानी सिंपली मैं इस तरह कहूँ कि इसके अंदर कोई टिश्यूज़ या आर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते, बल्कि सिंपल सा सिस्टम होता है। इनके अंदर कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स ना होने की वजह से ये सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए मटेरियल को रिमूव भी करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर भी लेकर आ जाते हैं। यानी हाइड्रा की बात करें तो ये बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन के सिस्टम पर इन्हसार करता है। मटेरियल जो है ना वो इनकी बॉडी से ही डिफ्यूज़ कर जाता है। अगर बात करें प्लेनेरिया की तो इनके अंदर सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम पाया जाता है। यानी इनके अंदर टिब्यूल सिस्टम पाया जाता है। सिंपल टिब्यूल सिस्टम होता है। इनके जिस्म के अंदर टिब्यूल जो है ना वो स्प्रेड होती हैं, फैली हुई होती हैं जिस्म के हिस्सों के अंदर। अब ये जो स्प्रेडेड सिस्टम है टिब्यूल्स का, इन टिब्यूल्स को हम नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। और ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है ना, ये क्लोज्ड सिस्टम होता है टिब्यूल्स का। यानी इनकी जो इंटरनल साइड होती है ना, इंटरनल, वो विदाउट इंटरनल ओपनिंग के होती है। यानी ये जो टिब्यूल्स होती हैं इनकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती, इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। और उसके बावजूद ये जो है ना क्या करती है, इनके जो एक सिरा होता है इस तरह का, ये देखें, ये चलें इसके ऊपर भी बात करते हैं। इसकी जो इंड होती है ना, कैप्ड बाय अ सेलुलर सेटअप, उसके आगे एक कैप नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे हम ओवरऑल फ्लेम सेल का नाम देते हैं। देखिए, फ्लेम सेल जो है, असल में फ्लेम सेल के अंदर इसके साथ सिलिया मौजूद होते हैं। अब ये जो सिलिया होते हैं ना, ये बीट करते हैं। जब सिलिया बीट करते हैं तो इनसे जो फ्लूइड है वो मूव होकर कहाँ आ जाता है, टिब्यूल्स के अंदर आ जाता है। अब जब ये टिब्यूल्स के अंदर आता है तो ये उन्हें प्रोपेल करते हैं, धकेलते हैं सिलिया की बीटिंग से। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है ना वो फ्लिकरिंग लाइक हो जाती है, जिस तरह वो टिमटिमाना होता है, जैसे बल्ब टिमटिमाते हैं, उस तरह की ये बिहेवियर शो करते हैं, जिस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, फ्लेम सेल का नाम देते हैं। देखिए, प्रोपेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड बीटिंग ऑफ सिलिया इज लाइक फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग की वजह से, टिमटिमाने की वजह से हम इसे फ्लेम सेल का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक प्लेनेरिया की सिंपल सी डायग्राम है। प्लेनेरिया को हमने ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को दिखाया, यहाँ पर टिब्यूल स्ट्रक्चर को दिखाया। और यहाँ से अगर हम एक फ्लेम सेल को यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक फ्लेम सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये जो सिलिया होते हैं, सिलिया मौजूद है, ये इसका इंटरनल सिस्टम है। और यहाँ से ये मटेरियल आता है वो ये हमारे पास जो है ना एक्सक्रीटरी डक्ट होती है, वो एक्सक्रीटरी डक्ट में मटेरियल चला जाता है। टिब्यूल्स क्या करती हैं, अपना सारा मटेरियल एक्सक्रीटरी डक्ट में शिफ्ट कर देती हैं और यहाँ से ये आगे की जानिब शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें होता है। दूसरा, अगर देखें कॉकरोच के अंदर, अगर देखें तो कॉकरोच में हमारे पास क्या है, कॉकरोच के अंदर जो इसके अंदर भी ट्यूबुलर सिस्टम है, टिब्यूल्स का सिस्टम है। लेकिन ये जो टिब्यूल्स होते हैं सस्पेंडेड होती हैं हीमोलेम्फ के अंदर। देखें, हीमोलेम्फ मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, उसके अंदर ये टिब्यूल्स क्या होती हैं, सस्पेंडेड होती है। और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं हीमोलेम्फ से और साइनसेस की मदद से उसे क्या करती हैं, साइनसेस की मदद से उसको शिफ्ट करती हैं। और इस तरह ये सिस्टम क्या कहलाता है, मल्पीजियन टिब्यूल्स। यानी ये जो टिब्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, मल्पीजियन टिब्यूल्स का नाम देते हैं।